हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान जॉब 2 में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डीएसएसबी की जो नई टीचिंग वैकेंसी आई है उसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसमें जो मेन हाईलाइट्स हैं, क्योंकि इसका टीजीटी की वैकेंसी अब बोर्ड एक फास्ट ट्रैक फॉर्म में काम कर रहा है, इसलिए ये वैकेंसी आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। 5000 प्लस वैकेंसी आई हैं, जिसमें कि अब पीजीटी का एग्जाम हुआ है रिसेंटली, अब इसका टीजीटी की वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आइए अब बिना देरी करिए, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है डीएसएसबी की वैकेंसी आपके सामने है और इसमें ये नया नोटिफिकेशन आया है, उसको हम डिस्कस करते हैं आपके सामने। ये देखिए दोस्तों, सामने इसके डीएसएसबी का ये नया नोटिफिकेशन आया है टीजीटी का। ये आपके सामने मैंने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये ओपन है। ये देखिए 3 अक्टूबर 2010 को, 10 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को ये आ चुका है। आप देखिए ये इसका नोटिफिकेशन है। आप देखिए वैकेंसी नंबर, नोटिस नंबर 6/2025 का एडवर्टाइजमेंट नंबर है। इसकी ओपनिंग डेट देखिए, ओपन डेट इसकी दोस्तों 9 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट है। क्लोजिंग डेट इसकी 7 नवंबर है, यानी कि ऑलमोस्ट 1 मंथ फॉर्म लाइव रहेगा और फॉर्म लाइव हो चुका है। आप चाहे तो जल्दी से भर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है, मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा, उसमें वीडियो आप जरूर देखिएगा। आपको लिंक्स मैं आपको इसमें प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इसकी मेन वैकेंसी पोस्ट कोड नंबर, ये पोस्ट कोड नंबर है, ये आपका नेम ऑफ द पोस्ट है, डिपार्टमेंट है, ग्रुप बी की वैकेंसी है। और ये यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यू जिसकी वैकेंसी इसके सामने दे रखी है, आपको एक करके बताता हूँ आपको। ये है आपका 55/25 इसका टीजीटी मैथ की मेल की वैकेंसी है। ये आपकी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वैकेंसी, ग्रुप बी की वैकेंसी। 319 वैकेंसी ओबीसी की है, 319 वैकेंसी यूआर की है, ओबीसी की 158 है, एससी की 127 है, एसटी की 34 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 106 वैकेंसी। टोटल वैकेंसी हो गई इसमें मैथ टीजीटी मैथ मेल की 744, ये देख सकते हैं। और 52 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी की है। और अगर 56/25 की बात करें तो टीजीटी मैथमेटिक्स, ये फीमेल का पोस्ट कोड है, ये फीमेल की बात हो रही है। ये आप देख सकते हैं 194 वैकेंसी यूआर की है, 116 वैकेंसी ओबीसी की है, 1 वैकेंसी एससी की है और ईडब्ल्यूएस की 65 वैकेंसी है। और उस तरह टीजीटी मैथ फीमेल की वैकेंसी होगी 376 वैकेंसी, आप देख सकते हैं। और 51 वैकेंसी आपकी पीडब्ल्यूडी की है, ये देख सकते हैं। 57/25 ये किसका पोस्ट कोड है, आपका टीजीटी इंग्लिश मेल। आप देख सकते हैं इसमें यूआर की मेल वाली वैकेंसी में देखें 321 वैकेंसी यूआर की हैं, 263 वैकेंसी आपकी ओबीसी की हैं, एससी की 140 हैं, एसटी की 19 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 126 वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसी कितनी हो गई टीजीटी इंग्लिश मेल की 869। और अगले पोस्ट कोड की बात करूँ 58/25 की, ये टीजीटी इंग्लिश फीमेल की वैकेंसी है। इसमें 20 वैकेंसी यूआर की हैं, 31 वैकेंसी ओबीसी की हैं, 8 वैकेंसी एससी की हैं, 3 वैकेंसी एसटी की हैं, 42 वैकेंसी आपकी ईडब्ल्यूएस की हैं। आप देख सकते हैं 104 वैकेंसी टोटल हो गई इस तरीके से। और अगर इसकी बात करें टीजीटी सोशल साइंस की, जिसका पोस्ट कोड है 59/25, टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी मेल की बात करें अगर, तो इसमें यूआर की 178 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 60 वैकेंसी हैं, एससी की 31 वैकेंसी हैं, एसटी की 5 वैकेंसी हैं और ईडब्ल्यूएस की 36 वैकेंसी हैं। इस तरीके से टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी हो गई आपकी 310, आप देख सकते हैं। टीजीटी सोशल साइंस जिसका पोस्ट कोड 60/25 है, फीमेल की पोस्ट कोड है, ये बी ग्रुप की वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं 54 वैकेंसी इसमें जनरल की हैं, 21 वैकेंसी इसमें आपकी ये देख सकते हैं ओबीसी की हैं, 6 वैकेंसी एससी की हैं, एसटी की 1 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की 10 वैकेंसी। इस तरीके से टीजीटी सोशल साइंस फीमेल की वैकेंसी होगी 92, आप देख सकते हैं। और अगर नेचुरल साइंस की बात करें, नेचुरल साइंस की में 306 वैकेंसी आपकी ईडब्ल्यू जनरल की हैं, 116 ओबीसी की हैं, 84 एससी की हैं, 53 वैकेंसी आपकी एसटी की हैं और 71 वैकेंसी आपकी ईडब्ल्यूएस की है, आप देख सकते हैं। टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल 220 जनरल की है और 120 आपकी ओबीसी की है, 56 वैकेंसी एससी की है, 34 वैकेंसी आपकी एसटी की है, 72 वैकेंसी आपकी ईडब्ल्यूएस की है। इस तरीके से टोटल वैकेंसी हुई
नेचुरल साइंस की फीमेल की 502 वैकेंसी आप देख सकते हैं। अब देखें टीजीटी हिंदी मेल की है, जिसका पोस्ट कोड है 63/25। बी ग्रुप की वैकेंसी 274 वैकेंसी जनरल की हैं, 63 वैकेंसी ओबीसी की हैं, 38 वैकेंसी आपकी एससी की हैं, 2 वैकेंसी आपकी एसटी की हैं, 43 वैकेंसी आपकी ईडब्ल्यूएस की हैं। टोटल वैकेंसी हो गई 420 और 18 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी की हैं। टीजीटी की टीजीटी हिंदी फीमेल की बात करूं, 37 वैकेंसी टीजीटी फीमेल की हैं, 43 वैकेंसी ओबीसी की हैं, 14 वैकेंसी आपकी एससी की हैं, 28 वैकेंसी आपकी उसकी एसटी की हैं, 14 वैकेंसी आपकी ईडब्ल्यूएस की हैं और 14 वैकेंसी आपकी पीडब्ल्यूडी की हैं। इस तरीके से टोटल वैकेंसी बैठती है 136। टीजीटी संस्कृत मेल की बात करूं, 34 वैकेंसी मेल की हैं, 165 वैकेंसी आपकी 134 वैकेंसी जनरल की हैं, 165 वैकेंसी आपकी ओबीसी की हैं, 55 वैकेंसी आपकी इसमें आपकी एससी की हैं, 10 वैकेंसी एससी की हैं और एसटी की हैं और 78 वैकेंसी आपकी ईडब्ल्यूएस की हैं। टोटल वैकेंसी 342 वैकेंसी होती हैं, आप देख सकते हैं। टीजीटी संस्कृत फीमेल की बात करें, 106 वैकेंसी टीजीटी फीमेल संस्कृत की हैं, 181 ओबीसी की हैं, 55 वैकेंसी आपकी इसमें देख सकते हैं एससी की हैं, 23 वैकेंसी आपकी एसटी की हैं, 51 वैकेंसी आपकी ईडब्ल्यूएस की हैं और 34 वैकेंसी आपकी पीडब्ल्यूडी की हैं। आप देख सकते हैं टीजीटी फीमेल संस्कृत की वैकेंसी 66 ओबीसी की, मैं बताया आपको ये वैकेंसी है। और मैं अगर और आगे बात करूं टीजीटी उर्दू मेल की, तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में आपको भी ये आपकी जनरल की वैकेंसी नहीं है उर्दू में, खाली ओबीसी की वैकेंसी 28 वैकेंसी है, एससी की 1 वैकेंसी है, एसटी की 2 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 14 वैकेंसी हैं और 45 वैकेंसी तो टोटल बैठती हैं और पीडब्ल्यूडी की 3 वैकेंसी हैं। टीजीटी उर्दू फीमेल की बात करें, जनरल की वैकेंसी 0 है, 81 वैकेंसी ओबीसी की हैं, एससी एसटी की वैकेंसी नहीं है इसमें और आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस की 35 वैकेंसी और 9 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी की। इस तरीके 116 वैकेंसी टीजीटी उर्दू फीमेल की है, देख सकते हैं, जिसका पोस्ट कोड है 28/25। अब देख सकते हैं 69/25 टीजीटी पंजाबी की। इसमें आपकी जनरल की 0 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 46 वैकेंसी हैं, एससी की 4 वैकेंसी हैं, एसटी की 0, ईडब्ल्यूएस की 17 वैकेंसी और 67 वैकेंसी बैठती हैं आपकी टोटल, और इसमें की 3 पीडब्ल्यूडी की हैं, आप देख सकते हैं। और आपकी 69/25 पंजाबी मेल की, ये आप देख मैंने बता दिया। 70/25 पंजाबी फीमेल की वैकेंसी बात करूं, जनरल की 0, ओबीसी की 103 वैकेंसी है, 18 वैकेंसी आपकी इसमें ओबीसी की हैं, 0 वैकेंसी एससी की 0 है, एसटी की एससी की इसमें 18 है, एसटी की 0, 39 वैकेंसी इसमें ईडब्ल्यूएस की हैं। टोटल वैकेंसी बैठती है 12 और टोटल 160 वैकेंसी है, जिसमें कि 12 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी की भी है। ड्राइंग टीचर की बात करें, जनरल की 7 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 6 वैकेंसी हैं, एससी की 2 वैकेंसी हैं, एसटी की 0, ईडब्ल्यूएस की 0 और 1 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी की है। इस तरीके से 15 वैकेंसी बैठती हैं, जिसका पोस्ट कोड है ड्राइंग टीचर का 71/25, आप देख सकते हैं। और एक है 72/25 पोस्ट कोड की है, वो है स्पेशल एजुकेशन टीचर, एनडीएमसी की वैकेंसी है। इसमें जनरल ओबीसी की 0 वैकेंसी है, इसमें 2 वैकेंसी एससी की हैं बस, बाकी ईडब्ल्यूएस एसटी की 0 हैं। इस तरीके से टोटल वैकेंसी जो बैठ रही हैं आपकी, ये आपकी पूरी टोटल वैकेंसी बैठेंगी 5346 वैकेंसी हैं, आप देख सकते हैं। ये रही टाइमिंग मैंने आपको बताई दी है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको जो स्क्रीन पर चले बता रहा हूँ मैं, https://dssbonline.nic.com पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा फॉर्म ओपन हो जाएगा, ये आपके सामने दे रखा है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी वो बता रखी है चीज़ों की, वो आप देख सकते हैं। इसमें डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि किस पोस्ट कोड में क्या बनता है, सबको इसमें सारी डिटेल मेंशन कर रखी है। ये देखिए, जैसे कि ओबीसी ये वाली वैकेंसी, जैसे एक फॉर एग्जांपल की बात करें, टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, ये बता रखा है इसमें, वो बताता हूँ आपको। जैसे यूआर की ये वैकेंसी आपके सामने दे रखी है,
तो इसमें क्या क्या चाहिए, इसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या क्या रखा है आपको बताता हूँ मैं। जैसे कि ए बैचलर डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट मैथमेटिक्स विद एट लीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको मैथमेटिक्स में आपने 50% नंबर के साथ में आपने डिग्री कर रखी हो हैं, या आपने मास्टर डिग्री कर रखी हो कंसर्न सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स आपने, सपोज जैसे कि आपके ग्रेजुएशन में 50% नहीं है मगर आपके एमए में इसमें आपके 50% बनने, तो अभी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपने यहाँ बता रखा है आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम या आपने 4 ईयर बीएड कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो, बीएड कर रखा हो, तो आपको आपने वो जो कर रखा है बीएड वो आपका 4 ईयर होगा, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या आपने 4 ईयर आपने बीएड और या 3 ईयर का आपने इंटीग्रेटेड बीएड कर रखा, एमएड कर रखा, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और क्या मांगा इसमें, तीसरी एलिजिबिलिटी में पास इन द सीटेट पेपर, आपने सीटेट का पेपर क्वालिफाई कर रखा हो, समझ रहे ना, सीटेट पेपर 2 आपने क्वालिफाई कर रखा हो। और इसमें एक नोट्स में रखी है कि टीजीटी मैथ आपने पढ़ रखा हो, एज ए मेन सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा हो, सही है। द क्वालिफिकेशन आर रिलेक्सेबल द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डीएसपी कंपोनेंट अथॉरिटी फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन द केस ऑफ द कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। कोई डिजायरेबल, कोई एजुकेशन 0, एक्सपीरियंस 0, डिजायरेबल 0। पे स्केल क्या होगा दोस्तों टीजीटी का आपका 44, इसमें आपका होगा पे ग्रेड आपका बी ग्रुप की वैकेंसी है, लेवल 7 की, लेवल 7 का इसका लेवल 7 है पे लेवल। और इसकी जो आपकी सैलरी रहेगी 49,900 से लेकर 1,42,400 तक आपकी ये आपकी सैलरी बैठेगी। नॉन रजिस्टर्ड ऑफिसर में आती है। एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा अगर आप ओबीसी कैटेगरी वगैरह से हैं तो आपको 3 साल, एससी से 5 साल, वो जो एज रिलैक्सेशन चलता है वो सब मिल जाएगा। अगर आप किसी डेब्यूटेड कैटेगरी वाइज से हैं तो भी आपको इसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यह सब देख सकते हैं। यानी कि आप लोग क्या क्या ग्रेजुएशन उसमें क्वालिफिकेशन मांग रखी, सब में कुल मिला के आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपने जिस सब्जेक्ट के लिए टीजीटी भर रहे हैं आपको वो सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो। 50% आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर ग्रेजुएशन में मार्क्स 50% नहीं है तो आपके मास्टर्स में आपके 50% हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपने बीएड कर रखी हो और साथ ही साथ आपका इसमें सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए बेसिक ये ग्रुप बी की वैकेंसी है। और साथ ही साथ इसमें वैकेंसी में क्या क्या है, इसमें वैकेंसी में इसमें मेन हाईलाइट को आपको सिलेबस वेलेबस सब बता रखा है, सारे लेवल ग्रुप की सब कुछ बता रखे हैं। लेवल है 30 साल इसकी एज है, इसमें 30 साल इसकी आपकी एज लिमिट बताई गई है। आप देख सकते हैं हर वैकेंसी में आपकी 30 साल की एज इसमें बता रखी है। 30 साल, 30 मैक्सिमम एज आपकी 30 साल है जनरल वालों के लिए। 5 साल एससी के लिए एक्स्ट्रा मिलेंगे, 3 साल ओबीसी एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, एसटी के लिए भी एक्स्ट्रा। बाकी सबके लिए ओबीसी की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको बताई रखी है ग्रेजुएशन, साथ ही साथ में आपने बीएड कर रखी हो और ग्रेजुएशन वो जिस सब्जेक्ट में आप टीजीटी भर रहे हो वो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो। 3 साल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म भरा जाएगा, आप देख सकते हैं इन सब में। और अगर इन सब के पेपर की बात करूं या आपको पता है ऑनलाइन इस पे क्लिक करेंगे, मैंने आपके नोटिफिकेशन ये वेबसाइट है इस पे क्लिक करेंगे, फॉर्म में दे रखा है ये, नोटिफिकेशन में क्लिक करते हैं आप सीधे वेबसाइट पे ओपन हो जाएगी आपकी। और इनके अगर पेपर की अगर बात करूं इन सब के कि एग्ज़ाम लेवल किस टाइप का होता है तो दोस्तों ये बताया गया है इसमें। एप्लीकेशन पहले एप्लीकेशन यूज़ करें, 100 रुपये इसकी एप्लीकेशन फ़ीस होगी, 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। एग्जामिनेशन पैटर्न किस टाइप का आपके यहाँ वो डिस्कस करता हूँ। टीजीटी का आपका ये देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न किस का पहले तो रखा है इन्होंने, सब्जेक्ट ड्राइंग टीचर स्पेशल एजुकेटर का एग्जाम पैटर्न किस टाइप का होगा। 1 डायरेक्ट टेक्निकल टीचिंग पोस्ट वाला जो है तो ये होगा आपका 2 घंटे का पेपर होगा, 200 MCQ होंगे और टोटल मार्क्स 200 का होगा, आप देख सकते हैं। ग्रैंड टोटल 200 होगा जिसमें सेक्शन ए होगा। इसमें सेक्शन ए में क्या क्या आएगा आपका, जनरल अवेयरनेस से पेपर आएंगे, इसमें आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी आएगा, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, टेस्ट ऑफ हिंदी आएगा, हिंदी लैंग्वेज का आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज से आपके क्वेश्चन आएंगे, ये होंगे आपका 100 मार्क्स का। और जो 100 मार्क्स होगा 100 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके आएंगे आपके सब्जेक्ट से
आपके सब्जेक्ट्स आएंगे 100 मार्क्स के, जिसमें कि आपके कुछ क्वेश्चन आपके बीएड के भी इसमें इंक्लूड होंगे, आप देख सकते हैं। यानी कि पेपर 1 जो होगा आपका, पेपर 1 जो होगा उसमें आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीएस और आपके रीजनिंग, इस 5 सब्जेक्ट्स आपके 20-20 क्वेश्चन आएंगे पेपर 1 में। पेपर 2 जो होगा आपका, वो पेपर 2 होगा आपका, उसमें आपके बीएड और आपके जो मेन सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जैसे सपोज आपका किसी का सोशल साइंस है, जो मैंने बताया कि आपके टीजीटी जो मैथ, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, जीएस से आएंगे 20-20 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हो गए। जो पेपर और जो इसी का दूसरा पेपर होगा, दूसरे पेपर में आपके वो आएंगे जिस जैसे का सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, प्लस इसमें कुछ क्वेश्चन आपके बीएड के भी होंगे, यानी कि पेडोलॉजी जो होती है उसके आपके उसके भी क्वेश्चन आएंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, आप देख सकते हैं। 10 में एक मैन हाईलाइट पॉइंट से आपके इंपॉर्टेंट ये दे रखा है। अब ये देखिए इसमें क्या बता रखा है, आपको जो है आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे इसमें। उसी के बेस पर आपका पेपर चेक होगा, उसी के आपको मिनिमम क्या कितने अच्छा स्कोर का रखा हो, आपने क्वालिफाइंग मार्क्स करने पड़ेंगे। किसमें, ये आपको बता रहा हूँ मैं। जनरल ईडब्ल्यूएस अगर कैटेगरी से हैं आप, तो आपको 40% मार्क्स क्वालिफाई के लिए चाहिए। ओबीसी दिल्ली वालों के लिए 35% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। एसटी और फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए आपको 30% क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। एक्स सर्विस वालों के लिए भी 30% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। ये जो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स का रखा है, आपको पेपर क्लियर करने के लिए चाहिए होगा, क्योंकि इसके बिना आपका पेपर, अगर मान लो आपने पेपर 2 में अच्छे नंबर आ गए, आपने पेपर में क्वालिफाई नहीं करा, यानी कि पेपर 1 की बात हो रही है, पेपर 1 आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। जैसे कि पेपर 1 जो मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, करंट अफेयर वाला है, उसमें आपको ये क्वालिफाई लाना पड़ेंगे। 100 में से 40 नंबर आपको लाना पड़ेंगे। अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, तो आपको 35%, ये आपको इसमें वेटेज दे रखा कैटेगरी वाइज, आप देख सकते हैं। रिजर्वेशन होती है, आपको रिजर्वेशन पॉलिसी जो आपको पता ही वो इम्प्लीमेंट होती है। ये रिजर्वेशन आपको कैटेगरी वाइज दे रखा है। एज रिलैक्सेशन SC/ST के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, PWD के लिए आपके 10 साल, SC/ST के लिए 15 साल और PWD प्लस ओबीसी के लिए 13 साल, ये दे रखा है, इसमें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था DSSP का फॉर्म जो अभी लाइव हुआ है, और जो रिसेंटली TGT की वैकेंसी आई है, आप इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए, और कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट कीजिए, उसका 24 आवर्स में आपको रिप्लाई करेंगे। और उसके रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है दोस्तों, उसके लिए वेलकम। कोई भी आपकी एडवाइस है, आपका सजेशन है तो बताइए दोस्तों, हम उसमें वीडियो में चेंज करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।